पार्टी 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च मुलतवी करे। दो अलग अलग लॉन्ग मार्च से ओपोजिशन की तकसीम का तासुर मिलता है। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी को मशवरा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पहले मरकज में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या पहले पंजाब में? मौलाना और जरदारी की राय तकसीम। मौलाना की तजवीज़ है कि पहले इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, पहले वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। आसिफ अली जरदारी की तजवीज़। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए कोशिशें। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान बिलावल हाउस लाहौर में आज अहम मुलाकात तय हो गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ पर गौर होगा। हुकूमत मुखालिफ लाए अमल को हतमी शक्ल दिए जाने का भी इम्कान। ओपोजिशन की सियासी गलतफहमियों से बड़ा सियासी हादसा हो सकता है। इंतशार और खलफिशार ओपोजिशन के गले पड़ेगा। इलेक्शन में 1 साल रह गया। ओपोजिशन अक्ल के नाखून ले। इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से मुल्क को नुकसान न पहुंचे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। का ओपोजिशन बड़े शौक से इस्लामाबाद आए, कुछ नहीं मिलेगा। तहरीकों के नतीजे कभी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलते। ओपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाए और नतीजे दोनों में फंसेगी। भारत में नेहरू या गांधी की नहीं, फाशिस्ट नजरियात की हामिल हुकूमत है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने भारत से मिलकर चलने के लिए हाथ बढ़ाया। भारत ने पाकिस्तानी पेशकश मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी टीवी को इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्लीम शुदा मामला है जिसका हल ज़रूरी है। भारत में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। ख्वाहिश है भारत लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए इक़दाम करे। चेयरमैन ने वजाहत करें उन्होंने कितने सियासतदान पकड़े। अदालतों में पेशियां भुगतते हुए 3 साल हो गए। इस्तगासा को ये नहीं मालूम कि केस क्या है। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के करप्शन के केसेस की इंतहा नहीं जिसका एक दिन जरूर हिसाब देना पड़ेगा। मुल्क के गैर कानूनी और गैर आईनी वजीर एहतसाब को भी अपने असासों का जवाब देना होगा। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत हो रही है। अब बारी इमरान खान के घबराने की है। 18 अगस्त 2023 तक इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे। अपोजिशन ने जितनी तारीखें दी हैं इतनी तो सिविल कोड भी नहीं देती। इदारा शुमारियात के दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की गुफ्तगू। कहा, आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। नताइज का ऐलान दिसंबर में होगा। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 10 अरब रुपए का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदा जाएगा। जराम पेशा फर्द को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाने के लिए कानून साजी करेंगे। निजी सिक्योरिटी एजेंसीज के मुसल्ला गार्ड का डेटाबेस बनाया जाएगा। पुलिस रेंजर्स की मदद से दहशतगर्दों को शिकस्त दी, अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को शिकस्त देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। कहा, पुलिस और रेंजर्स शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर दिखाई देगी। दुनिया में भूख और अफलास की जड़ पैसा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग है। पैसे की गैर कानूनी मुंतकली से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों से पैसा मुंतकिल होना बड़ा मसला है। मुल्क का पैसा बाहर ले जाना इदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान आलमी तौर पर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ताल्लुकात तिजारती बुनियाद पर होंगे। हमें माजी से सीखना होगा। कप्तान के साथ उनके तर्जुमान भी अदम एतमाद का नाम सुनकर बावले हो चुके हैं। ऑपोजिशन की नंबर गेम पूरी हो चुकी है, आप बेफिक्र रहें। तर्जुमान नून लीग असमा बुखारी का तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के बयान पर रद्द अमल। कहा, 1.5 दर्जन के करीब हुकूमती MNA इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। शेख रशीद तो फिर वजीर लग गए। इन किराए के तर्जुमानों को कोई चपड़ासी भी भर्ती नहीं करेगा। कोलू में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन हैदर अब्बास की कराची में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, हाजिर सर्विस अफसरान,
जवानों, शहीद के लवाहिकीन और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 5 साल मुकम्मल। DGI SPR के मुताबिक रद्दुल फसाद की कामयाबियां सिर्फ शोहदा के खून और अवाम के आज़्म से मुमकिन हो सकी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का अहम तरीन मकसद पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना था। कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में गैर मुल्की गैर यकीनी सूरत हाल से निकल कर पुरअमन हुआ। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों और अवाम के अज़्म और जुर्रत को सलाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्काउट्स का आलमी दिन पर पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम 2022 का इफ्तिताह कर दिया। मौसम बहार शजरकारी मुहिम में 54 करोड़ पौधे लगाने और बहाल करने का हदफ मुकर्रर। मुल्क भर में 7.5 लाख स्काउट्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 60 साल में हमने दर्जनों को तबाह कर दिया, दरख्तों को तबाह किया, मुल्क की परवाह न करके खुद नुकसान उठाया। हर खानदान को 5 दरख्त लगाना और परवरिश करना होगा। पार्टी 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च मुलतवी करे। 2 अलग अलग लॉन्ग मार्च से ओपोजिशन की तकसीम का तासुर मिलता है। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी को मशवरा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पहले मरकज में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या पहले पंजाब में? मौलाना और जरदारी की राय तकसीम। मौलाना की तजवीज़ है कि पहले इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, पहले वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। आसिफ अली जरदारी की तजवीज़। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए कोशिशें। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान बिलावल हाउस लाहौर में आज अहम मुलाकात तय हो गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ पर गौर होगा। हुकूमत मुखालिफ लाया अमल को हतमी शक्ल दिए जाने का भी इम्कान। ऑपोजिशन की सियासी गलतफहमियों से बड़ा सियासी हादसा हो सकता है। इंतशार और खलफशार ओपोजिशन के गले पड़ेगा। इलेक्शन में 1 साल रह गया। ओपोजिशन अक्ल के नाखून ले। इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से मुल्क को नुकसान न पहुंचे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ओपोजिशन बड़े शौक से इस्लामाबाद आए, कुछ नहीं मिलेगा। तहरीकों के नतीजे कभी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलते। ओपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाए और नतीजे दोनों में फंसेगी। भारत में नेहरू या गांधी की नहीं, फाशिस्ट नजरियात की हामिल हुकूमत है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने भारत से मिलकर चलने के लिए हाथ बढ़ाया। भारत ने पाकिस्तानी पेशकश मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी टीवी को इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा, मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्लीम शुदा मामला है जिसका हल ज़रूरी है। भारत में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। ख्वाहिश है भारत लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए इक़दाम करे।